जय हिंद दोस्तों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। शेयर सब्सक्राइब की विनती के बाद मैं तुरंत आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत महत्वपूर्ण लेकिन मानव जाति का अमानवीय पक्ष। मैं बात कर रहा हूं इंग्लैंड, यूके की। साथियों, अभी आपने नाम सुना होगा ग्रूमिंग गैंग का। यूं तो ग्रूमिंग गैंग सुनने पर लगता है कि कोई ग्रूम कर रहा हो, पाल रहा हो, लेकिन साथियों ये दरिंदगी का सबसे बदतर उदाहरण है पूरी दुनिया में। ये जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने 52 देशों पर राज किया और क्या क्या नहीं किया, डिवाइड एंड रूल, इन सब कुछ। आज इनकी दशा बड़ी दयनीय है साथियों। इतनी दयनीय हो चुकी है कि इनके शहर लुटियन, जो कि लंदन के बगल में है, वहां पर 11 से 15 साल की अंग्रेज लड़कियों को पाकिस्तानी मुसलमान उनको अपने जाल में फांसते हैं, उनको ड्रग्स देते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, उनसे वेश्यावृत्ति कराते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं। ये लुटियन शहर में तो बहुत ज्यादा, लेकिन पूरे इंग्लैंड में साथियों फैला हुआ है ये जाल। और पिछले दिनों इसकी पूरी खबर, रिपोर्ट प्रकाशित हुई। वहां के प्रधानमंत्री हैं स्टारमर, वो इस बात को नहीं मानते। जब ये मांग उठी कि इस पे पूरी जांच हो, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनके कैबिनेट ने जांच ना होने के पक्ष में बहुमत दिया कि जांच की कोई जरूरत नहीं है। कमाल है साथियों। ऐसा क्यों हुआ मालूम आपको? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये स्टारमर पहले डायरेक्टर इंटेलिजेंस और प्रोसिक्यूशन हुआ करते थे। तो जो प्रोसिक्यूशन का डायरेक्टर होगा, उसका रोल रहा होगा इस बात को छुपाने में, इन पाकिस्तानी मुसलमानों को बचाने में, अपना वोट बैंक क्रिएट करने में, क्योंकि वहां पर भरमार हो चुकी है पाकिस्तानी मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों। हिंदू भी हैं भारतीय, ऐसा नहीं कि कम है, लेकिन उनमें से एक भी आदमी दरिंदगी नहीं करता है। वो जाता है अपने और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा साथियों करी अमेरिका के इलॉन मस्क ने। इलॉन मस्क आपको मालूम है ट्रंप के साथी, और ट्रंप द्वारा मनोनीत भी किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं मिनिस्ट्री के अफेयर्स को देखने के लिए। वो उन्होंने ट्विटर खरीदा हुआ है। ट्विटर पे उन्होंने लगातार ट्वीट्स किए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टारमर के खिलाफ, कई लोगों के खिलाफ। वहां पर एक नाइजल फराज नाम के अपोजिशन लीडर हैं, जो रिफॉर्म यूके करके उन्होंने पार्टी बनाई हुई है। काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस विषय पे बहुत ज्यादा बोल नहीं रहे। लुटियन शहर में एक व्यक्ति था, टॉमी रॉबिन्सन। उस व्यक्ति ने वहां पे एक संस्था बनाई डिफेंस के लिए। उसने कोशिश करी, उल्टे उसको जेल में डाल दिया ब्रिटिश सरकार ने। एक लड़की के पिता ने कंप्लेंट करी, उसको जेल में डाल दिया। अब आप इसको क्या कहेंगे साथियों, ये समझ में नहीं आती बात। तो लोगों ने कहा कि पूरा यूरोप, चाहे इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, बेल्जियम हो, ये एक बीमारी से ग्रसित है साथियों। उस बीमारी का नाम है सुइसाइडल एम्पैथी। सुसाइडल एम्पैथी का मतलब है कि आप किसी से हमदर्दी कर रहे हैं अपनी जान पर खेलकर। यहां पर जान पे ही नहीं खेलकर, अपनी रेस, अपनी सभ्यता, सबको मिटाने की कॉस्ट पर ये दूसरे से हमदर्दी करना है। फ्रांस या बेल्जियम का मामला है, एक लड़की का बलात्कार कर दिया पाकिस्तानी मुसलमान ने। उसने कंप्लेंट इसलिए नहीं लिखी कि कहीं सरकार इस पाकिस्तानी मुसलमान को डिपोर्ट ना कर दे, बाहर देश निकाला ना कर दे तो क्या करेगा बेचारा। सुसाइडल एम्पैथी पब्लिक में भी है, सरकारों में भी है। ज्यादातर यूरोप के देशों की सरकार में ये सुसाइडल एम्पैथी, जिसके कारण पूरा यूरोप ये पाकिस्तानी मुसलमान, बांग्लादेशी और भी मुसलमान शरणार्थी सब छा छा कर शरिया लॉ की पॉकेट्स बना रहे हैं पूरे यूरोप। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इंग्लैंड अब अंग्रेजों का भी नहीं रहेगा, वो एक इस्लामिक देश बन जाएगा। ये बात आप शर्ती आप लिख लीजिए।
अब ये पाकिस्तानी मुसलमान साथियों, आपने देखा होगा कि ये ऐसा काम, ऐसी दरिंदगी जो 58-59 मुस्लिम देश है वहां नहीं करते। आपने नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया और ईरान, इराक, जितने भी मुस्लिम देश हैं, जितने नाम आप ले लीजिए, कहीं पर इस तरीके के ग्रूमिंग गैंग्स होते हो जहां ड्रग्स, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार होता हो, आपने सुना नहीं होगा। लेकिन ये जहां जाते हैं नॉन मुस्लिम देश में, एक तो वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, डेमोग्राफी बदलते हैं, वो तो इशू था ही। अब ये ग्रूमिंग गैंग करके इस तरीके की 11 से 15 साल की नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण नहीं, उनको वेश्या बनाना और उनके माता पिता का शोषण करना। बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें उन्हें माता पिता से उन्होंने पैसे ऐंठे। आप क्या सोचते हैं कि क्या ऐसे ग्रूमिंग गैंग भारत में नहीं है? आप गलत हैं। भारत में 1992 में अजमेर में, जहां आप चादर चढ़ाते हैं, 200 स्कूली लड़कियों का सामूहिक बलात्कार किया गया था, जिसको विपक्ष ने और कांग्रेस ने छुपाया, शेल्टर किया इन मुजरिमों को। आज तक उनको दंड नहीं मिला। हम लोग आवाज उठाते रहे लेकिन दंड नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है कि यूरोप में ही ऐसा हो रहा है और इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। ये इंडिया में भी हो रहा है। हर नॉन मुस्लिम देश में जैसे ही वो 10% के आसपास होते हैं तो ये काम शुरू कर देते हैं। हमारा हिंदू तो पूरी दुनिया में है, अमेरिका में है, कहीं ऐसा नहीं करता। अब अमेरिका के एलॉन मस्क, इस स्टारमर प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटिश का है, उसके पीछे पड़ गए कि इसकी सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार लेड बाय स्टारमर ये इन प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रही है फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू हिम। लेकिन मैं रीजन बता रहा हूं आपको, वोट बैंक पॉलिटिक्स। 5-10% वोट बढ़ जाते हैं इन लोगों के। तो साथियों, इन अंग्रेजों ने एक जमाने में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की थी। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ऐसा लिखते थे ये हमारे देश में। आज इनकी क्या हालत हो गई है कि सुकड़ के इतने से इलाके में हैं और उसके बाद भी वहां भी इनका अस्तित्व खत्म हो रहा है। आपकी बहन बेटी, नाबालिग बहन बेटियों की इज्जत से इस तरह खिलवाड़ किया जाए, उनको ड्रग एडिक्ट बनाया जाए, आतंकी सोच वाला बनाया जाए, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? आप जरा सोचिए। तो इनको तो कर्मा के सिद्धांत के अनुसार इनको तो दंड मिल रहा है, जो इन्होंने किया था वो दंड मिल रहा है। साथियों, इन पाकिस्तानियों को भी मिलेगा, इन बांग्लादेशियों को भी मिलेगा। हर इस दरिंदे को कर्मा का सिद्धांत का जो बदला है वो मिलकर रहेगा। पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होने वाला है, बांग्लादेश कटने वाला है। पाकिस्तानियों को तो तालिबानी ही ठोकेंगे, बलूच ही ठोकेंगे, हम भी ठोकेंगे। वहां इजराइल ठोक ठोक कर ग्रेटर इजराइल बनाने जा रहा है। जो भी इतना नेगेटिव और दरिंदगी सोच वाला व्यक्ति होगा या समूह होगा, वो साथियों टिक नहीं पाएगा। लेकिन मुझे अफसोस है उन माता पिताओं का, उस सभ्यता का, जिसके विरुद्ध ये षड्यंत्र करते हैं। ये अपने वहां नहीं करते हैं, अपने खानदान की किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करते हैं, अपने देश की जहां मुस्लिम देश है वहां की लड़की के साथ ऐसा नहीं करते हैं। ये केवल विदेशियों या भारतीयों या नॉन मुस्लिम्स के साथ ऐसा करते हैं। ये जागरूकता फैलाना भी आवश्यक है, आपका जानना आवश्यक है। ये मत सोचिएगा विदेश में हो रहा हमसे क्या मतलब। आप में से बहुत सारे लोग यार विदेश में हो रहा हमसे क्या मतलब। ये जो दाल रोटी वाली आप बात करते हो ना हमेशा, भाई साहब, ये दाल रोटी और सुबेरे लैट्रीन करना और जाके नौकरी करना यही जीवन नहीं है। अगर तुम अपनी सभ्यता को नहीं बचा पाए या कहीं भी अन्याय हो रहा है, अगर उस अन्याय को तुम नहीं बचा पाए तो जीवन बेकार है साथियों। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो के कंटेंट सुनिए कि क्या हुआ, उसको कंफर्म करिए। सब है, हर जगह है ग्रूमिंग गैंग्स, ग्रूमिंग गैंग इंग्लैंड, लुटियन शहर, हर जगह आपको मिल जाएगा। उसके तथ्य जानिए, लोगों को, बच्चे बच्चे सबको बताइए, अपने घर में बताइए, ताकि आपके वहां ऐसा रिपीटिशन ना हो। नंबर 1, कहीं और अन्याय ना हो। नंबर 2, इंग्लैंड की सरकार गिरे। नंबर 3,
और पूरी दुनिया में न्याय का राज, न्याय और सभ्य सभ्यता का राज स्थापित हो, इसकी कोशिश हमको आपको घर घर में करनी है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।